दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बुधवार के दिन जन्मे महादेव और माता पार्वती के बेटे 15 नाम गणपति, विनायक, गजानन, गणेश्वर, गौरीनंदन, गौरीपुत्र, श्री गणेश, गणाधिपति, सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक, बुद्धिपति, शुभकर्ता, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता एवं महागणपति। इनका नाम श्री गणेश गणपति बाप्पा मोरिया। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक लाइक करें, उन अनाथों के लिए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इनका मंत्र ओम वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो ददन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इनका अस्त्र त्रिशूल, तलवार, अंकुश, पास, मोदक और परशु। इनका प्रतीक स्वस्तिक और मोदक। इनका जीवन साथी रिद्धि, सिद्धि और वृद्धि। इनके संतान शुभ, लाभ और मां संतोषी। इनके शास्त्र गणेश पुराण, शिव महापुराण और मुद्गल पुराण। चलिए जानते हैं बाप्पा मोरिया से हम लोगों को क्या प्रेरणा मिलते हैं जो हमें हर कठिनाइयों को आसानी से मिटा सके। भगवान श्री गणेश जी से ये प्रेरणा मिलते हैं। पहला, जिम्मेदारी का एहसास। हम सबको भगवान शिव की कहानी ध्यान है कि किसी तरह गणेश जी के हाथी का सिर लगा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। भगवान गणेश ने माता पार्वती की आज्ञा पालन करते हुए अपने सिर का बलिदान कर दिए थे। दूसरा आता है अपने सीमित साधना को बेहतरीन इस्तेमाल करें। कहानी के अनुसार एक बार गणेश और कार्तिकेय के बीच उनके माता पिता शिव पार्वती ने दुनिया के 3 चक्कर लगाने की प्रतियोगिता रखी। उसमें जीतने वाले को एक चमत्कारिक फल का इनाम रखा गया था। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर वाहन पर सवार हो गए। गणेश जी को पता था कि उनके सवारी तो हो चुका है, जिस पर बैठकर वो कार्तिकेय के पीछा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता को ही 3 चक्कर लगा दिए और कहा उनके लिए तो वो पूरे दुनिया है। इसी तरह गणेश जी ने सीमित साधनों को और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए। भगवान गणपति जी से तीसरा प्रेरणा यही है, अच्छे श्रोता बने। गणेश जी के बड़े कान प्रभावी संवाद के प्रतीक है। एक अच्छा श्रोता स्थिति को अच्छे से समझ सकता है। दूसरों को सही तरह से सुनने से आपको स्थिति को समझने और सही निर्णय लेकर उचित समाधान निकालने में मदद मिलती है। इनसे हमें चौथी प्रेरणा ये मिलते हैं, शक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल आपको विनाश कर सकता है। गणेश जी की सूंड मुंडी हुई है जो कि दर्शाती है कि गणेश जी का उनकी शक्ति पर नियंत्रण है। यह हमारे लिए सबक है कि शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे हमें 5वां बातें ये सिखाते हैं, दूसरों को प्रति क्षमा भावना। एक बार गणेश जी को भोज पर बुलाया गया था और उन्होंने ज्यादा खा लिया। वापस आते समय चंद्रमा ने उनके फूले हुए पेट को मजाक उड़ाया। इस पर गणेश जी ने उससे अदृश्य होने का श्राप दिया। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। गणेश जी ने तुरंत उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तुम रोज थोड़ा थोड़ा छुपते जाओगे और महीने में सिर्फ एक दिन अदृश्य होगे। इस प्रकार हमें बुद्धि के देव गणेश में क्षमा करने की सीख मिलती है। बाप्पा मोरिया से छठा प्रेरणा ये मिलती है, दूसरों के प्रति मानवता और सम्मान की भावना। यह उनकी सवारी में देखने को मिलती है। वो एक छोटे से चूहे पर सवार होते हैं। उससे यह प्रतीत होता है भगवान गणेश छोटे से छोटे जीव को भी आदर देते हैं। यह हमें आत्मसात करने और सबका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। ऐसा करके ही हम जीवन में सम्मानीय स्थान पा सकते हैं।